बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त आज की वीलाग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नैब तरमीम केस का फ़ैसला आज महफूज किया गया है। एक तो इससे रिलेटेड कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है, समात का हवाला आपके साथ शेयर करना है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बातें जो आज कमरा अदालत के अंदर हुई, जो शायद कहीं उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुई, बहुत सारी शायद तफसीलात आपने भी सुनी हो इस केस के हवाले से। लेकिन आज चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इमरान ख़ान साहब से कुछ नज़रें मिला नहीं पा रहे थे। जो कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया, नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, मतलब ये हुआ कि इमरान ख़ान साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे, अपने दलाइल दे रहे थे, तो जो 4 जजेस थे दीगर, वो जो बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी कमरा अदालत के अंदर, क्योंकि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान ख़ान साहब पेश हुए, तो उस स्क्रीन की जानिब देख रहे थे। लेकिन चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो है वो सर नीचे करके अपने सामने की तरफ देख रहे थे। इवन कि जब वो गुफ्तगू भी कर रहे थे इमरान ख़ान साहब से, कुछ सवालात पूछ रहे थे या कुछ दलाइल दे या रिमार्क्स दे रहे थे, तो तब भी वो नीचे देख कर दे रहे थे, ख़ान साहब की तरफ जो स्क्रीन लगी हुई थी उस तरफ नहीं देख रहे थे। तो ये क्या वजह है? क्या मतलब है कि कोई होता है ना कि जब 2 लड़े हुए लोग आपस में मिल रहे हों और एक बंदा हक़ पे हो और एक बंदा शायद हक़ पे ना हो, तो दूसरा बंदा थोड़ा शर्मिंदा सा लगता है। तो ये माजरा क्या हुआ? छोटा सा इवेंट है, मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर आज कमरा अदालत में माफ़ी क्यों मांगी गई, और इमरान ख़ान साहब से आज कमरा अदालत में 2 मरतबा जो जजेस थे उन्होंने ये कहा जी कि आप मुज़ाकरात कर लें, या आप फिर इसको ये भी कह लें कि ख़ान साहब इनको डील दे दें, बातचीत कर लें। ये क्या हुआ? पहले तो इमरान ख़ान साहब को अडयाला जेल पैगामात पहुँचाए जाते रहे, लेकिन अब कमरा अदालत में जजेस की जानिब से ये क्यों कहा गया? इवन के फ़ारूक नायक जो कि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी कहा कि ख़ान साहब हमारे दरवाज़े खुले हुए हैं, यानी कि हम अपनी सेज सजाए बैठे हुए हैं, आप आएँ हमारे साथ बात करें। तो आप ये भी कहें कि ख़ान से माफ़ियाँ भी मांगी गई, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और समात का हवाल भी आपके साथ मैंने शेयर करना है। तो सबसे पहले तो इमरान ख़ान साहब की जो एंट्री है वो कैसे हुई ये आपको बताता हूँ जी, क्योंकि बड़ी दबंग एंट्री थी। और ये ऐसी एंट्री थी, आपको याद होगा कि 92 के वर्ल्ड कप में इमरान ख़ान साहब ने एक शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर टाइगर बना हुआ था, और ख़ान साहब ने कहा, उससे जब पूछा गया तो उन्होंने उस टाइगर का इम्पैक्ट इतना था कि साइकोलॉजिकल अफेक्ट दूसरी टीम के ऊपर हुआ। तो ख़ान साहब ने आज भी यही कुछ किया। एक तो सी ग्रीन कलर की उन्होंने जो टी शर्ट थी, शर्ट थी या कुर्ता था, जो भी था, वो उन्होंने पहना हुआ था। आज जैसे सारा दिन तो दलाइल होते रहे ख्वाजा हारिस साहब के, लेकिन बिल्कुल आखिरी टाइम पर इमरान ख़ान साहब को दलाइल देने का कहा गया, और उसमें जब इमरान ख़ान साहब ने भी अपने दलाइल का आगाज़ किया, तो ख़ान साहब ने जो पहली बात की वो यही की जी कि आपने गुज़श्ता समात पर यह कहा कि इमरान ख़ान साहब को बराह रास्त नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि शायद वो गैर ज़िम्मेदाराना कोई स्टेटमेंट ना दे दे, तो ये आपने क्यों कहा? तो एग्जैक्ट इमरान ख़ान साहब की जो गुफ्तगू है वो आपके साथ में शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब शुरू हुआ तो ख़ान साहब को मुखातिब करते हुए क्या कहा जी कि ख़ान साहब क्या आप हमें सुन सकते हैं? तो इस पर ख़ान साहब ने कहा जी कि बिल्कुल मैं आपको सुन सकता हूँ। फिर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि प्लीज़ आप केस से मुतल्लिक जो बात हैं वो करें, और फिर साथ ही चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा जी कि हम सिर्फ मौजूदा केस पर ही रहना चाहते हैं, तो आप चूँकि अक्सर अपने जेल के हालात से मुतल्लिक हमें बताते हैं कि जेल में कोई कर्नल है वो ये कर रहा है, जेल में मुझे फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, कैद तन्हाई में रखा गया है, तो आप इन चीज़ों पर गुफ्तगू आपने नहीं करनी, आपने मौजूदा केस पर जो गुफ्तगू है वो करनी है। और आप इस हवाले से अगर कोई आर्गूमेंट देना चाहते हैं तो वो आप दे दें। ये असल में हवा आंधी बहुत तेज़ है तो इस वजह से थोड़े बाल उड़ गए। अच्छा, बहरहाल इमरान ख़ान साहब ने कहा जी, जब कादी साहब ने ये उनको कहा, ख़ान साहब ने आगे से कहा जी, जब उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया कि मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, आपने अब गुज़श्ता समात के अपने फ़ैसले में लिखा जी कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, मुझे समझ नहीं आई कौन सी मैंने जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है वो की। तो ये वो दबंग एंट्री थी ख़ान साहब की कि उन्होंने आते साथ ही जजेस के ऊपर जो सवाल है वो फेंका। इस पर जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल साहब जो थे, उन्होंने कहा कि ख़ान साहब आप उर्दू में गुफ्तगू करें, शायद बहुत सारे लोगों को, आवाम को इंग्लिश की समझ नहीं आती। साथ ही चीफ़ साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, आप जैसे कंफर्टेबल है इंग्लिश में करना चाहें तो इंग्लिश में करें। अच्छा, फिर मज़ीद इमरान ख़ान साहब आगे बोले कि मुझे तकलीफ़ हुई, कहा गया कि मैं गैर ज़िम्मेदार करैक्टर हूँ जिसके बायस बराह रास्त नशर नहीं किया जा सकता, मैं ऐसा कोई ख़तरनाक आदमी नहीं हूँ
ये इमरान खान साहब ने कहा, यानी कि उन्होंने वो जो ऑर्डर था उसके ऊपर पहले तो जवाब मांगा कि ये आपने ऑर्डर जो दिया है ऐसा मैंने क्या कर दिया या कौन सा कोई मैं इतना ख़तरनाक ऑर्डर हूँ। तो फिर इस पर जी जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब ने उनसे कहा जी कि आप सिर्फ अपने केस पर रहें। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि जो जजेज़ हैं वो अपने फ़ैसलों की ख़ुद वजाहत नहीं करते, इसलिए आप जो केस है इस पर ही रहें, यानी कि जो नैब तरमीम से मुतल्लिक़ जो अपीलें हैं इसी पर ही आप आर्गूमेंट दें। इस पर इमरान खान साहब ने फिर कहा जी कि ये जो नैब तरमीम है इसकी मैं मुखालफत करता हूँ। और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा जी कि हालांकि ये जो तरमीम हुई है अगर मैं इसकी मुखालफत करता हूँ और ये तरमीम को एक्सेप्ट करता हूँ तो इससे फ़ायदा मुझे ऐसे हो जाएगा कि मेरे ऊपर भी केसेस बने हुए हैं, लेकिन मैं कोई अपने फ़ायदे की बात तो नहीं सोच रहा, मैं तो मुल्क की बात कर रहा हूँ। जो करप्शन है इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला, और जब तक ये करप्शन रहेगी तब तक मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा ये भी कि जो उनके ऊपर मुकदमे कायम किए गए ख़ास तौर पर तोशा खाना के हवाले से, उसका इमरान खान साहब ने ज़िक्र किया। तो साथ ही इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि जो नैब का चेयरमैन है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तैनात होना चाहिए। और नैब चेयरमैन पर क्यों उन्होंने सवालात उठाए, क्योंकि उसको भी चेयरमैन जो हेड कर रहा होता है, फिर ज़ाहिर सी बात है अगर नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होता है तो हेड की रजामंदी के बगैर तो फिर नहीं हो सकता ना। तो इसलिए खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मैं चाहता हूँ कि ये तैनाती हो। अच्छा जी, इस पर जी जस्टिस सत्तर मुल्ला साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब इन तरामीम को कलअदम करने की कोई वजह नहीं थी। आपने मेरा नोट नहीं पढ़ा, शायद नैब से मुतल्लिक आपके बयान के बाद क्या बाकी रह गया है। इमरान खान आप का नैब पर एतबार है या नहीं है, या आपका नैब पर एतबार रहेगा। तो इमरान खान साहब ने कहा जी नैब के ऊपर क्या मेरा एतबार रहेगा, मेरे साथ 5 रोज़ में नैब ने वो किया कि जिसके बाद उनका एतबार नहीं रह सकता। और 5 रोज़ में यानी कि 3 बड़े जो फ़ैसले थे इमरान खान साहब के अगेंस्ट वो आए और इमरान खान साहब ने उनका भी जिक्र किया। इस पर जी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से फिर कहा गया कि खान साहब जेल में जाकर तो आप और भी ज़्यादा जो मैच्योरिटी है वो आप में नज़र आ रही है। और फिर इमरान खान साहब ने कहा जी कि 27 साल कबल में निज़ाम का 27 साल कबल भी निज़ाम का यही हाल था, इसी वजह से मैं सियासत में आया हूँ। गरीब मुल्कों के 7,000 अरब डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, मैं इस वक्त नैब को भुगत रहा हूँ। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि नैब को बेहतर होना चाहिए, करप्शन के ख़िलाफ़ एक स्पेशल इदारे की ज़रूरत है। अच्छा, क्योंकि जजिस की जानिब से ख़ास तौर पर अतर मुल्ला साहब की जानिब से नैब के रोल के ऊपर बड़े सवालात उठाए गए और ये भी मुख्तलिफ़ सियासतदानों की जानिब से कहा जाता है कि नैब को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने इस पर बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि नहीं, नैब को ख़त्म नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना उसका हल नहीं है, इसमें बेहतरी होनी चाहिए। और नैब भी वो वाहिद इदारा है कि जो करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो अपना रोल प्ले करेगा और उसी के रोल के साथ ही इस मुल्क के अंदर जो करप्शन है वो ख़त्म की जाए। और ये करप्शन ख़त्म होगी तब ही ये जो मुल्क है वो आगे बढ़ सकेगा और आगे तरक्की करेगा। अच्छा, इसके अलावा जी इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा जी कि लोगों के अरबों डॉलर के असासे बैरून मुल्क में हैं। फिर खान साहब ने यह भी कहा, बल्कि इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने इस दौरान बड़ा इंपॉर्टेंट मुकालमा खान साहब से किया। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जी कि जजी ये वो रिमार्क्स हैं कि मैं कह रहा हूँ कि जजिस की जानिब से एक मरतबा इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की तरफ लाने की जो गुफ्तगू है वो की गई कि खान साहब आप मुज़ाकरात पर आएँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने क्या कहा, खान साहब आप जो बातें कर रहे हैं मुझे खौफज़दा कर रही हैं, हालात इतने ख़तरनाक हैं तो अपने साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें, साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। ये बड़े क्लियर रिमार्क्स जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से दिए गए। बल्कि यहाँ तक कहा गया जी कि जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक है, पहले आप आग को बुझाएं। ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से कहा गया। अब इन 2 रिमार्क्स के ऊपर गौर करें। एक तो वो कह रहे हैं जी कि हालात ख़तरनाक है तो आप बैठें, हल करें, और आग लगी हुई है पहले उस आग को बुझाएं, बाद में देखेंगे पानी गंदा है या पानी साफ़ है। यानी कि इसको जो मैं समझाऊँ, जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ वो ये है कि ठीक है ये सियासतदान जो आपके मुखालफीन हैं ये सारे गंदे हैं, लेकिन इस वक्त आपकी जो एक आग लगी हुई है, आग किसके साथ लगी हुई है, वो गालबन फिर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो लगी हुई है शायद। तो आप बैठें, इन गंदे लोगों के साथ बैठें और इस गंदे पानी के साथ आप पहले आग को बुझाएं। जब आग बुझ जाएगी तो फिर उसके बाद आप जो है वो ख़ुद को भी साफ़ किया जा सकता है, क्योंकि गंदा पानी से फिर बंदा आग बुझ जाती है, ख़ुद भी गंदा हो जाता है।
तो वो कह रहे हैं जी कि जो हालात ख़राब हैं सियासतदानों के साथ आप बैठें। फिर इसके अलावा जमाल खान मंदोखेल साहब ने यह भी कहा कि आप अपने ग्रुप को लीड करें, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। वो मुकालमा था जी कि इमरान खान साहब को एक मरतबा कहा गया जी कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ, लेकिन खान साहब ने एक तो फॉर्म 47 का हवाला दिया कि ये फॉर्म 47 वालों के साथ बैठूँ, ऐसा नहीं हो सकता, और दूसरा खान साहब ने करप्शन का हवाला दिया कि ये तो सारे करप्ट हैं, पैसा इनका बाहर है, इसी वजह से पाकिस्तान जो मुल्क है वो भी बैंक करप्ट है। तो जब तक ये जो करप्शन है ये ख़त्म नहीं की जाएगी तब तक ये मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। तो करप्शन करने वालों के साथ मैं कैसे बैठ सकता हूँ? तो ये दो चीज़ें इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियर बता दी कि इनके साथ कोई जो मुज़ाकरात है वो नहीं होंगे। अच्छा, फिर आगे चलते हुए जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए जी कि बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं दिल से बात करता हूँ, तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, और ये इमरान खान साहब ने आज अपने इस गुफ्तगू में कहा जी कि देखें इस वक्त जो हालात हैं वो किस तरफ है कि गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, और ओपन कोर्ट में इमरान खान साहब ने ये बात की। फिर साथ ही इमरान खान साहब ने साइफ़र केस के हवाले से भी गुफ्तगू की जी कि साइफ़र केस देखें, हवाला दिया, कहा जी कि ये बनाया गया, तो इमरान खान साहब को साइफ़र केस पर गुफ्तगू करने से रोका गया और कहा गया जी कि हो सकता है कि ये साइफ़र केस हमारे सामने ही आ जाए, तो फिर जो है वो आप अगर इस पर गुफ्तगू करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए, तो इस पर आप गुफ्तगू ना करें। तो ये कुछ इमरान खान साहब से इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई, और फिर फ़ारूक एच नायक साहब को भी एंड पर बुलाया गया, और उनसे भी जब पूछा गया तो फ़ारूक एच नायक साहब ने ये कहा जी कि हमारे जो दरवाज़े हैं वो तो हमेशा के लिए खुले हुए हैं, हमने तो दरवाज़े बंद ही नहीं किए। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा हुआ है मुज़ाकरात के हवाले से। तो ये वो पैगाम था जी जो फ़ारूक एच नायक साहब ने भी दिया, यानी कि वो कह रहे हैं जी कि ठीक है जी, खान साहब जो है वो हमें अब माफ़ करें और मुज़ाकरात करें या डील दें। लेकिन इस पर इमरान खान साहब ने एट द एंड एक मरतबा फिर से इनकार जो है वो कर दिया मुज़ाकरात से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हुई, जो मेरे ख़्याल से उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुई। आर्गूमेंट्स और पूरा जो माहौल है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि कैसे ये जो किस माहौल के अंदर ये जो गुफ्तगू है वो हुई, और एग्जैक्टली क्या जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस हुई। अच्छा, अब आगे चलते हुए जी जो एक मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो क्या है? वो ये है जी कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब पूरी इस प्रोसीडिंग के दौरान जो इमरान खान साहब ने कोई 35 मिनट 35-37 मिनट की जो दलाइल दिए, गुफ्तगू वगैरह हुई जजिस के साथ, इसमें जी 35 में से आप 30 मिनट आप कर लें कि ऐसे थे कि जो वो स्क्रीन लगी हुई थी कमरा अदालत के अंदर, बड़ी दो साइड पर लगी हुई थी, एक इस साइड पर लगी थी, एक इस साइड पर लगी हुई थी। तो जजेस जो है वो उन स्क्रीन की तरफ देख रहे थे और इमरान खान साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने इस 37 मिनट्स में से हार्डली कोई 5-1 मिनट होगा कि उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ देखा हो, नहीं तो वो पूरा जो है वो अपने सामने देखते रहे, नीचे देखते रहे। इवन कि इमरान खान साहब से जब वो गुफ्तगू भी कर रहे होते थे तो बड़ी स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे थे, अपने नीचे ही देख रहे थे। तो इससे मुझे महसूस हुआ कि आखिर ये क्या बात है, क्यों काजी फ़ैज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस साहब इमरान खान साहब के साथ देखकर आंखों में आंखें डालकर जो गुफ्तगू है वो नहीं कर रहे। हालांकि दीगर जजेस भी बात कर रहे थे, रिमार्क्स दे रहे थे, तो इमरान खान साहब की तरफ देख कर ही कर रहे थे। तो क्या कुछ ऐसा है इन दोनों के दरमियान? इससे ज़ाहिर सी बात है यही ऑब्ज़र्व किया जा सकता है कि काजी साहब जो है वो शायद नज़रें नहीं मिला पा रहे, कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है। लेकिन इस पर जो साथी रिपोर्टर्स थे उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई, उनसे मैंने पूछा कि काजी साहब आज मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, तो उन्होंने कहा जी कि जब शुरू में ये लाइव प्रोसीडिंग हुई थी तो जजिस के सामने भी जो स्क्रीन है या एक टैब्स है वो रखा जाता है, तो उसमें से भी जजिस देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हैरानकुन बात ये थी कि अगर वाकई लेट से टैब सामने पड़ा हुआ था तो जो दीगर 4 जजिस थे तो उनके सामने भी होगा टैब, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही जज के सामने हो। तो वो तो उस तरफ देख रहे थे स्क्रीन की तरफ, लेकिन काजी साहब सिर्फ नहीं देख रहे थे। तो इस पर उन्होंने कहा कि फिर ये भी है कि शुरू में रखे गए थे, फिर बाद में हटा भी लिए गए। बहरहाल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी ऑब्जर्वेशन थी। अब इसमें से कुछ भी जो चीज़ है वो निकाली जा सकती है। आखिर में नाज़रीन, जो नैब प्रोसिक्यूटर थे आज उन्होंने कमरा अदालत में माफ़ी मांगी ओपनली, और उन्होंने एक रिपोर्ट जमा करवाई थी नैब की रिकवरी के हवाले से और नैब के जो कुछ ऑडिट वगैरह थे। तो चीफ़ साहब ने उनसे कहा जी कि ये आपने 10 अरब डॉलर की गालबन कोई रिकवरी है, 10 अरब डॉलर थे, मैं एक मिनट अमाउंट ज़रा कंफर्म कर लूँ। और वो असल में नैब ने ये जो रेकोर्डिक वाला मामला था 10 अरब डॉलर की रिकवरी, बिल्कुल 10 अरब डॉलर की रेकोर्डिक केस में जो रिकवरी थी वो भी नैब ने अपने खाते में डाली हुई थी। तो चीफ़ साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया, गुस्सा किया
कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये आपने गलत बयानी अदालत में की और हम आपको तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो भी इसमें से कर सकते हैं और आपने आइंदा से इस अदालत के सामने नहीं आना। और जो एडवोकेट जनरल है वो कहाँ पर हैं, वो आइंदा आएँ और ये जो नैब के हवाले से रिपोर्ट है कि कितनी रिकवरी की और उनकी अपनी ऑडिट क्या है कि उन्होंने उनके ख़र्चे कितने हैं, ऐसा तो नहीं कि ख़र्चे ज़्यादा और रिकवरियाँ कम हैं, तो ये सारी रिपोर्ट अदालत ने मांगी है। तो आखिर में यही हुआ, फ़ैसला महफूज हो गया, लेकिन एक हफ़्ता दिया गया, एक तो रिपोर्ट का और दूसरा ये कि अगर कोई फ़रीक जवाब सबमिट करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। अब इम्कान यही है कि ईद के बाद शायद इस केस का जो फ़ैसला है वो आ जाए। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।